मुंबई के भुलेश्वर में गणेश प्रतिमा के आगमन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। विशाल प्रतिमा गिरने से 2 लोगों की मौत हुई, 5 घायल हुए। भुलेश्वर चराजा की प्रतिमा गिरने के बाद मच गई थी अफरा तफरी। घायलों में 5 और 7 साल की 2 बच्चियां भी शामिल हैं। प्रतिमा का संतुलन बिगड़ना हादसे की वजह माना जा रहा है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ओडिशा के तट से 240 नॉटिकल मील दूर बंगाल की खाड़ी में पनामा के झंडे वाला मालवाहक जहाज डूबा। ये जहाज ओडिशा से आईएनएस का कार्गो लेकर सिंगापुर जा रहा था। जहाज में 24 क्रू मेंबर्स थे, 20 चीनी, 3 म्यांमार के नागरिक थे, एक क्रू मेंबर बांग्लादेशी था। इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए। वंदे मातरम पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। 1937 के फैसले को लेकर फिर से आमने सामने हैं दोनों ही दल। वंदे मातरम पर बीजेपी का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस के सिर्फ 2 अंतरे गाने के फैसले का खुलकर विरोध। समित पात्रा का कांग्रेस पर सीधा वार। कहा संसद बढ़िया कांग्रेस कार्य समिति संविधान में से समित कोई नाता नहीं। वंदे मातरम की पूरी विरासत की रक्षा करेगी बीजेपी। कांग्रेस के फैसले के खिलाफ देश भर में अभियान चलाने का ऐलान किया गया। वंदे मातरम पर बंगाल में सियासी संग्राम तेज हुआ। शुभेंदु अधिकारी बोले बंगाल में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। राष्ट्रवाद पर कोई समझौता नहीं, शुभेंदु अधिकारी का दावा। जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी स्थापित करेंगे राष्ट्रवाद। टीएमसी का पलटवार। वंदे मातरम के सम्मान में बीजेपी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम पर बंगाल में सियासी टकराव। शुभेंदु गोयल पर टीएमसी का पलटवार। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे आजादी की लड़ाई का नारा बनाया। जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर भी शुभेंदु का हमला। टीएमसी ने बीजेपी के इतिहास पर उठाए सवाल। छात्रों में गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी का महिला अधिकारों पर जोर। बोले महिलाएं किसी के अधीन नहीं हैं। हजारों छात्राओं के बीच राहुल गांधी का संदेश। मनुस्मृति के उद्धरण को बताया शर्मनाक। बोले महिलाएं खुद की मालिक। जंतर मंतर पर लड़कियों के बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। राहुल गांधी ने पूछा भेदभाव क्यों। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल बोले जनता काम के आधार पर मोदी पर भरोसा करती है। प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर बीजेपी का सेवा संकल्प अभियान। 17 सितंबर से देश भर में चलेगा महीने भर का अभियान। नई टीम के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। संगठन मजबूत करने और जनता से जुड़ाव के बढ़ाने पर मंथन। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम को मोदी का मंत्र। नए विचारों के साथ संगठन को मजबूत करने पर जोर। आगामी चुनावों की तैयारी पर बीजेपी का फोकस। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड की रणनीति पर चर्चा। नितिन नवीन की अध्यक्षता में संगठन की अगली बैठक। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर मंथन। 65 सदस्यीय नई टीम में 51 नए चेहरे होंगे। बीजेपी के सामने संगठन और विस्तार चुनाव रणनीति को चुनौती। महंगाई पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। खड़गे बोले चीनी के दाम बढ़े, सरकार बताए वजह। चीनी के दामों को उछाल पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। E20 नीति की समीक्षा की मांग की गई। राहुल खड़गे के बाद कांग्रेस का महंगाई पर सरकार को घेरा। कहा जनता सब याद रखेगी। लातूर में स्कूल ऑडिट को लेकर अभिजीत दीपके पर एफआईआर। बिना अनुमति स्कूल में घुसने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप है। स्कूल ठीक करो अभियान के तहत सीजेपी नेता पर केस। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप। आरक्षण पर सियासी घमासान तेज हुआ। अखिलेश ने बीजेपी पर लगाया आरक्षण खत्म करने की साजिश के आरोप। अखिलेश बोले आरक्षण पीडीए का अधिकार है। सुधार और समीक्षा के नाम पर अधिकार कमजोर करने की कोशिश। अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। ब्रजेश पाठक बोले छात्रों की मांगों पर केंद्रीय नेतृत्व से कराएंगे बात। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर चिराग पासवान का बयान। बोले आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से चल रहे खरीफ और आने वाले रबी सीजन के लिए खाद्य विभाग की तैयारियों का समीक्षा बैठक की। कहा किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सीएम भगवंत मान की पत्नी ने पूर्व जज को भेजा कानूनी नोटिस। लगाया था रेप केस दबाने के लिए 5 करोड़ मांगने का आरोप। गुरप्रीत कौर ने आरोपों पर भेजा है कानूनी नोटिस। पंजाब में सियासी घमासान तेज हुआ।
5 करोड़ के कथित रिश्वत के आरोपों पर घिर गई है पंजाब सरकार, विपक्ष ने मांगा है जवाब। गुरप्रीत कौर पर आरोपों को आम आदमी पार्टी ने बताया बेबुनियाद, विपक्ष ने सरकार को घेरा। सीएम भगवंत मान की पत्नी पर आरोपों से गर्मा गए सियासत मंत्री हरभजन सिंह बोले चुनावी फायदे के लिए बदनाम करने की कोशिश। कांगड़ा में हाईवे पर अचानक से गिरा था भारी बोल्डर, चपेट में आई कार, 5 श्रद्धालु सुरक्षित। बाथू ब्रिज के पास रॉटफॉल में 2 लेन बंद है। बारिश में बार बार पत्थर गिरने के बाद बढ़ गया हादसे का खतरा। दिल्ली एनसीआर में देर रात से लगातार बारिश हो रही है, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यूपी, उत्तराखंड के अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना। देवभूमि में उत्तराखंड में फिर से बदल गया मौसम का मिजाज। देहरादून में देर रात हुई झमाझम बारिश। उत्तराखंड के कई हिस्सों में गरज और चमक के साथ जारी रहेगी बारिश। पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी के लिए अलर्ट जारी किया गया। बिहार के दानापुर में दियारा में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, नाव से नदी पार करने वाले लोगों को सुरक्षा की चिंता। भारत मंडपम में 9वें इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो का आयोजन। विजय शर्मा और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह मौजूद। आईआईएम जम्मू की 10वीं सालगिरह पर समारोह में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। विकास तकनीक भूमिका पर देश को सराहा। जरूरतमंद मरीजों को मिलेगा 5 लाख रुपए से ज्यादा का ब्लड सपोर्ट। पुणे में ब्लड इन नीड ऐप का शुभारंभ किया गया। जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी की प्रेरणा से पहल। मुंबई की चौल के 7 युवाओं ने भूटान में एशियाई लंबी चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है। रविंद्र चौहान ने बधाई देते हुए उनके संघर्ष और जज्बे को सराहा। लातूर में स्कूल ऑडिट करना पड़ गया भारी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक समेत 6 पे एफआईआर दर्ज। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा, 14वीं मंजिल से गिरे 2 मजदूरों की मौत हुई। सेफ्टी बेल्ट टूटने का आरोप है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला जेल से कैदी फरार हुआ, दीवार फांदकर भागा। पुलिस ने शुरू किया था सर्च ऑपरेशन। इटावा में पुलिस भर्ती की तैयारियां कर रहे 25 साल के आकाश की दौड़ते समय मौत हुई। सिपाही बनने का अधूरा रह गया सपना। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में महिला ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। अश्लील हरकत के भी आरोप लगाए गए। हंगामे के बाद जांच शुरू की गई। अजमेर सेंट्रल जेल में नशे का खेल बेनकाबू हुआ। 500 रुपए में बिक रही हैं नशीली गोलियां। नोएडा में काम करने वाले आईटी इंजीनियर की पीट कर हत्या। ससुराल पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। लखनऊ में बारिश के बाद जलभराव हुआ। पार्क रोड पर एमएलए आवासों के बाहर भी पानी भरा। फरीदकोट में एक शातिर चोर ने महज 1.5 मिनट के भीतर 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए 492 खिलाड़ियों के भारतीय दल को मंजूरी दी। टीम में 265 पुरुष हैं और 227 महिला खिलाड़ी। भारतीय दल में सबसे ज्यादा एथलेटिक्स खिलाड़ी, टीम में 35 पुरुष और 30 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। 30 सदस्यीय निशानेबाज टीम में मनु भाकर प्रमुख नाम है। टीम में 15 पुरुष हैं और 15 महिला निशानेबाज। 20 सदस्यीय बैडमिंटन टीम में पीवी संधू और लक्ष्य सिंह को मिल गई है जगह। सात्विक, चिराग और गायत्री त्रिसा की जोड़ी भी टीम में शामिल। भारतीय दल में नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और साथ ही अंतिम पंघाल जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेंगे एशियन गेम्स।